उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को पत्रकारों से पंगा लेना एक बार फिर से भारी पड़ गया है और सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को एक बार फिर से झटका लगा है। पहले पत्रकार अभिषेक उपाध्याय और अब ममता त्रिपाठी पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाने वाले लेख मामले में उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार ममता त्रिपाठी को भी अंतिम संरक्षण प्रदान किया है। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने पत्रकार ममता त्रिपाठी के पक्ष में आदेश पारित किया है। उनके खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट ने ममता त्रिपाठी की उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई रद्द करने की याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस गवई ने आदेश सुनाते हुए कहा कि 4 सप्ताह में वापस करने योग्य नोटिस जारी करें। इस बीच ये निर्देश दिया जाता है कि संबंधित लेखों के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कदम न उठाए। आपको बता दें कि इससे पहले पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने भी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन में जाति गतिशीलता की खोज करने वाले लेख पर यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतिम संरक्षण प्रदान करते हुए कहा था कि पत्रकारों के खिलाफ केवल इसलिए आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता क्योंकि उनके लेख को सरकार की आलोचना माना जाता है। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि लोकतांत्रिक देशों में अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। पत्रकारों के अधिकारों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित किया गया है, केवल इसीलिए कि किसी भी पत्रकार के लेखन को सरकार की आलोचना माना जाता है। लेखन के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं चलाया जाना चाहिए। वहीं ममता त्रिपाठी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि अब तक 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं। न्यायालय ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को दी गई सुरक्षा के परिणाम स्वरूप एक एफआईआर पर रोक लगा दी। उन्होंने आग्रह किया कि ये शुद्ध उत्पीड़न का मामला है, क्योंकि जब भी पत्रकार कुछ ट्वीट करते हैं, चाहे वो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने वाहन पर लाल बत्ती का उपयोग करने के बारे में हो या फिर ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच जातिगत मुद्दे के बारे में, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। वहीं जब जस्टिस गवई ने पूछा कि याचिकाकर्ता ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया, तो सीनियर एडवोकेट ने भी जवाब दिया कि अभिषेक उपाध्याय ने भी सीधे संपर्क किया। ऐसा ही किया जा रहा है क्योंकि याचिकाकर्ता पत्रकारों का मामला आया है कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जिसके बाद पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और ममता त्रिपाठी को उनके द्वारा लिखे गए 6 लेखों के संबंध में अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने का आदेश जारी किया है। वहीं ममता त्रिपाठी को मिली बड़ी राहत को लेकर पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने अब पत्रकार ममता त्रिपाठी को भी अंतिम सुरक्षा दी। ममता पर ईश्वरत्व की इस सरकार ने एक के बाद एक 4 केस ठोक दिए थे। गुनाह यही है कि ईश्वर और उनके अनुयायियों के इस राज पर लिखा कैसे? ईश्वर पर कोई सवाल उठाता है क्या? इस एफआईआर के अलावा जिस तरह से ममता को परेशान करने की कोशिशें की गई, वो इस कथित ईश्वरीय मायालोक की अलग ही दास्तां है। मुझ पर एक के बाद एक 2 एफआईआर के अलावा सत्ता के अपयश की अमित आभा से आलोकित एक कथित सुपर क्रॉप ने इस बीच जो सस्ते जेम्स बॉन्ड वाली सतही पर जीवन के लिए समस्याप्रद कोशिशें की हैं और जो वो आज भी कर रहा है, वो अलग ही कहानी है। सत्ता के चरणपंथी और अवैध धनोपार्जन को अपने मूल अधिकारों का मृत्युंजय समझकर बैठने वाले पतझड़ रूपी शिशिर जिस राजपाट के वसंत की कामना में आलाहित हुए जा रहे हैं, उन्हें सतही षड्यंत्रों की श्रृंखला एक अलग ही क्षुद्र मार्ग की गाथा है। पर इस बीच सुप्रीम कोर्ट का ये हस्तक्षेप विश्वास जगाता है। ये इस उम्मीद की दास्तां है कि ईश्वरत्व की सत्ता का कथित डर एक रोज न्याय की तलवार से यूं विखंडित होता है कि उस डर के अवशेष भी नहीं मिलते। बधाई ममता। तो वहीं अब पत्रकारों पर एफआईआर मामले में योगी सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने ममता त्रिपाठी को बड़ी राहत दे दी है। वैसे आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।